हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मारवाड़ी गेमलर चैनल में। एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं ऑन डिमांड। काफ़ी दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था और आप लोग के कमेंट भी आए कि वीडियो डालो। एक्चुअल में क्या है ना कि अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। पर फिर भी मैंने आज एक वीडियो और गेम प्ले किया है और बनाया है। इसमें मैं ऑडियो अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिवाइसेस वगैरह वैसा नहीं है, तो मैं अलग से ही ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और गेम प्ले आपके सामने है। बैलेंस आप देख सकते हैं 90,000 रुपीज़ है। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में और किस तरह आप पेशेंस रखकर गेम प्ले कर सकते हैं और किस तरीके से आपको बेट्स प्लेस करनी चाहिए, उसके लिए मैं बात करूंगा। देखिए स्क्रीन पर जो गेम चल रहा है उसमें आप सिर्फ गेम प्ले देखिए कि किस तरीके से मैंने गैम्बल किया है। और सीधी सी बात है कि कोई भी गेम हो, चाहे वो रूलेट हो, कोई भी दूसरा चांस गेम, कसिनो में हमेशा लॉसेस का जो सिस्टम है वो आता ही है। आप कितना भी इसमें सीख लें, कितनी भी स्ट्रेटजीज लगा लें, लॉस आते हैं और लॉस को फेस करना भी आपको सीखना होगा। लेकिन लॉस को फेस आप कब कर पाएंगे? जब आप पेशेंस रख पाएंगे। पेशेंस जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आप चाहे कितना भी बैंक रोल लेकर बैठें, आपका वो सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, आप लॉस कर देंगे। तो देखिए बेट्स मैंने किस तरीके से बेट्स करी है और मेरा लॉस भी हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अपना टारगेट लेके चलिए। मेरा टारगेट 1,000 रुपये है हमेशा की तरह, चाहे मेरा बैंक रोल कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अपना टारगेट सेम रखकर चले। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि इतना अमाउंट है या कम अमाउंट है, असली है नकली है, तो वो जैसा उनको ठीक लगे तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा अच्छा विन लेने का ट्राई करूँगा आज के गेम प्ले में। और ट्राई क्या करूँगा, मतलब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और मैं अभी इसका ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मैंने जो बेट्स लगाई है वो क्यों लगाई हैं, किसके लिए लगाई हैं। और पहली बात रही कि स्टैटिस्टिक, सबसे मेन चीज़ वही है। मैं ना तो हॉट दिखता हूँ ना कोल्ड नंबर, ये सारी चीज़ें ज़रूर काम की है इसके अंदर, आपको वो देखनी चाहिए। पर मुझे अब इतना टाइम हो गया इसे देखते हुए कि मैं जो सामने के जो नंबर है 10-12 नंबर, उन्हीं को देख के अपना सेटअप बनाता हूँ। क्योंकि मैं लाइव गेम प्ले पे काम करता हूँ और लाइव गेम प्ले में जो सामने है मैं उन्हीं के बेस पर अपनी बेट्स प्लेस करता हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लॉस भी देखने को मिलता है, पर मैं अपना टारगेट पूरा कर लेता हूँ, इजीली अचीव हो जाता है। अब देखिए लगातार 2 बेट फेल हो चुकी है, हमारा बैलेंस 89200 हो चुका है। और रही बात लॉसेस की, तो लॉस मैंने अभी आपको बोला है और हर वीडियो में बोलता हूँ कि लॉस तो होता ही है। कि कहीं पर भी आप कोई भी सेक्टर में अगर आप काम करिए, लॉस होना आपका तय है। हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ का लॉस होता है। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका टाइम का लॉस हो रहा है, पूरा दिन आप दे रहे हैं तब जाके आपको उसका पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अपन काम कर रहे हैं वो सीधा पेमेंट से कर रहे हैं, तो वो ऊपर नीचे होता ही है। और ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि जो हर बार श्योर हिट ले ले या पहली ही हिट में ले ले, ऐसा कोई नहीं है। ऑब्जर्वेशन रखता है सब लोग, लॉस सबका होता है, विन भी होता है। तो ये है कि जब लॉस है तो विन भी मिलेगा आपको बस देखना है पेशेंस के साथ में। घबराना नहीं है कि मेरा लॉस हो गया है या मैं अब क्या करूं। घबराहट में आके अगर आप सारा का सारा बैलेंस की लगा देगी, यार मेरे को इतना लग रहा है अब मैं इस पर ऑल इन कर देता हूं तो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको दिमाग में वो रखना है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये बैलेंस है, 10,000 में से अगर आप 3,000-4,000 रुपये हार गए हैं तो क्या गारंटी है कि आप अगली जो बेट करेंगे वो श्योर होगी। तो आपके हारने के चांसेस उस वक्त भी उतने ही हैं जितने आप पहले हारे थे।
तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है और उसी के हिसाब से अपना गेम प्ले करना है। देखिए, थोड़ा स्क्रीन मैंने लैपटॉप में रिकॉर्ड किया हुआ है, इसकी वजह से आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। ये आप स्टैटिस्टिक देखिए कि क्या नंबर आए हैं, क्या सीरीज़ चल रही है। मैंने वैसे आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स कैसे देखा जाता है। आपको एक तरीका और बताता हूँ। आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक को और इजी वे में देखने के लिए आपके सामने जो नंबर है, अब वो चाहे सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट में है, आपको क्या करना है, सारे नंबर को सिंगल डिजिट में कर लेना है। सिंगल डिजिट का मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे ये 15 है तो इसको आपको 2 अंकों में बांट लेना है। जैसे 5 को अलग कर लेना है, 1 को अलग कर लेना है। उसी प्रकार जो पीछे 24 है उसको भी आपको 4 को अलग कर लेना है, 2 को अलग करना है। अगर आप 24 है और उसके बाद 15 को अगर आप अलग करेंगे तो आपका एक पैटर्न बनता है या कॉम्बो भी बनता है 1 2 5 का, जो आपके सामने दिखाई देगा। इसी तरीके से आप सब नंबर को जैसे जैसे नंबर को आप अलग करिए, अलग मतलब जब आप गेम प्ले कर रहे हैं तब आप अपने दिमाग से सोचिए कि ये नंबर अगर अलग होते तो क्या पैटर्न बन सकता है, और आप उन दोनों को जोड़ के भी क्या पैटर्न निकाल सकते हैं। निकाल क्या सकते हैं, आपको इसमें देखिए सिर्फ जोड़ना है, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि फिर ऐसे तो कुछ ना कुछ हर नंबर से कुछ ना कुछ नंबर बनेगा ही। तो वैसे नहीं करना है, अपन को एक ही ट्रिक या एक ही स्ट्रेटेजी से चलना है। मैं इनको प्लस करके ही अपना सिस्टम देखता हूँ। देखिए, मेरा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। ये कोई स्ट्रेटेजी रूलेट ने नहीं बनाई है या किसी इंसान ने नहीं बनाई है। सब अपने अपने बेसिस पर अपने अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं। आपको भी वही करना है। जैसे मैं कुछ कॉम्बो जो बताता हूँ आपको, 1 2 5 का और 5 8 का, एक 1 2 3 का पैटर्न बनता है, 7 11 का पैटर्न बनता है। तो अभी आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्या पैटर्न है और ये कैसे गिरता है। अब देखिए 7 11 मतलब 7 और 11 ये दोनों नंबर जोड़े में आते हैं। अब जोड़े का मतलब अब 7 किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, 25 में भी आ सकता है, 34 के रूप में भी आ सकता है, 16 के रूप में भी आ सकता है, या खुद 16 भी आ सकता है। अब 16 के बाद में अगर 29 आया तो आप समझ लीजिए कि ये 7 और 11 का पैटर्न बना है, क्योंकि 29 भी 11 ही होता है। और इसी तरीके से आपको मतलब मैं अगर आपको कॉम्बो बता रहा हूँ तो आप उन्हीं कॉम्बो पर भी काम कर सकते हैं। बस आपको एज इट इज़ चीज़ें सामने पहचाननी पड़ेगी और कुछ नहीं। अब जैसे देखिए 33 के बाद 2 6 है, यानी गेम रिपीट हुआ है। और 66 से 6 से पहले 33 था, फिर 6 आए, फिर क्या आया 26। अब 26 भी आपका एक देख सकते हैं कि 26 और 29 दोनों एक ही नंबर है। अब वो कैसे हैं वो आप खुद दिमाग लगाइए कि किस तरीके से है। मेरे हिसाब से 26 29 एक ही है। अब वैसे ही 12 और 21 भी एक ही है। मतलब मैं 12 21 को एक ही नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह से एक ही वे में काम करते हैं। इसके लिए मैंने इनको एक ही नंबर बोला है। और उसी तरीके से और भी जैसे 3 और 8 4 और 9 ये सारे नंबर को मैं एक ही मानता हूँ और इनके कॉम्बो भी मानता हूँ। कभी कभी आप देखना 9 आएगा तो 9 के साथ 31 13 भी आ जाएगा, मतलब वो 9 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, या तो आप कहीं लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉम्बोस होते हैं और उन कॉम्बोस पर आप काम कर सकते हैं। देखिए मेरा 2000 का लॉस हो चुका था और उसके बाद मैंने कितनी स्पिन्स छोड़ दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉस होने के बाद आप हर स्पिन पर बैट करें। वो सबसे बड़ा आपका एक पागलपंती हो सकती है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर अरे यार मैं सोच रहा था लगा देता। ऐसा कुछ नहीं, रिग्रेट नहीं करना है। हर स्पिन आपको मौका देती है। ये 24/7 चलता है, तो कोई ट्रेन आपकी नहीं छूट रही है। हर एक
12-15 सेकंड के बाद नई ट्रेन लग जाएगी, आप किसी में भी सवार हो सकते हैं। बस ट्रेन को खाली देखिए और बैठ जाइए। कहने का अर्थ समझिए कि अपना मौका देखिए, जहाँ पर आपको बेट प्लेस करने जैसा लगता है वहीं पर आप बेट करिए, बाकी मत करिए। कोई दिक्कत नहीं है 1000-2000 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि रूलेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपको हाईएस्ट मल्टीप्लायर मिलता है और आपकी 1 या 2 बेट भी पास होती है तो भी आप अपना टारगेट और लॉसेस को फिर से अचीव कर पाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। गेमलिंग करते वक्त आप जो पैसा, वही पैसा आप इसके अंदर डालें जो आप खोने के लिए तैयार हो, जिससे आपका कोई काम रुकता ना हो, या आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी हो वही डालें। अपना ज़रूरत का पैसा किसी से उधार लेके, घर का पैसा, फीस का पैसा इसके अंदर ना डालें, लॉस हो सकता है। क्योंकि कसिनो का एक रूल है कि कसिनो ऑलवेज विन, और कसिनो हर बेट में, हर चांस में और हर तरीके से वो जीतता ही है। चाहे आप कितना ही बड़ा अमाउंट वॉन कर लें, कसिनो तो वहाँ पर जीतेगा, क्योंकि उनका हाउस एज है। कोई और हारेगा, आप जीतेंगे, आप हारेंगे, कोई और जीतेगा, तो उनका कुछ नहीं जाता है। तो आपको सोच समझ कर बेट करनी है। मैं अभी आगे से वीडियो और भी डालूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 महीना मैं बिज़ी हूँ तो मैं बना नहीं पाऊँगा। ये वीडियो मैंने बनाया है। अब देखिए 35 के बाद क्या आया, 0। अब 24 आपका टीयर में आता है, 30 भी आपका टीयर में आता है, ठीक है। अब 12 और 29 0 और वॉइजिन लेफ़्ट का है, सॉरी वॉइजिन राइट का है, 29 और 12, ठीक है। अब ये 2 नेबर, फिर 24 और 30 दोनों नेबर नहीं कह सकता हूँ, मगर टीयर सेक्शन के हैं। अब देखिए 35 के बाद वापस 0, अब ये दोनों नेबर हो गए। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अब रिज़ल्ट आया है आपका 1, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पर जो बेट करूँगा, मेरा ये आखिरी बेट है फ़िलहाल में, और मेरी चिप देखिए आप 500 पर सेलेक्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है। 0 के बाद 1 आया है और 1 आपका ऑर्फनिन में आता है। अब फिर से मैंने क्या लगाया है, 32 और 25। 32 और 25 क्यों लगाया? 32 मैंने लगाया है 1 2 3 0 1 2 3 पूरा करने के लिए। जैसा मैंने आपको बोला था, एक एक नंबर को अलग करके देखेंगे तो दिखेगा। और 25 मैंने इसके लगाया है कि 1 2 5 का एक कॉम्बो बैठता है। और देखिए हमारा क्या हिट हुआ, 32। और देखिए मेरा टारगेट भी पूरा हो गया। टारगेट से बहुत ही ज़्यादा ही कमाया है मैंने, लगभग 16,000 का इसमें प्रॉफिट भी लिया है। और किस तरीके से आप पेशेंस रख के इस तरीके विन कर सकते हैं उसका एक सैंपल भी आपको दिखाया है। स्टैटिस्टिक कैसे देखना है, देखिए मैं कितना ही बता दूं, जब तक आप अपनी खुद की मेहनत से नहीं सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी होगी। पैटर्न्स और कॉम्बो को ध्यान में रखते हुए बेट करिए सावधानीपूर्वक और विन करिए। और बस आज के वीडियो में इतना ही, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। तो और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, 1 महीने बाद आएगा। थैंक यू।